नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PYQ क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 10 जीएस क्वेश्चन का पार्ट 6। इसमें हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। भारत में जनगणना सामान्यतः 10 वर्षों में की जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 42 या फिर ऑप्शन डी 32। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल आधिकारिक भाषाएं 22 हैं। आइए चलते हैं आगे। अगला है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आइए चलते हैं आगे। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब की गई थी? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 1926 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23 मई 1931, ऑप्शन बी 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी 25 मार्च 1932 या फिर ऑप्शन डी 21 अप्रैल 1930। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1931। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दोस्तों, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी अग्नि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। आइए चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रहे कि दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिख, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम या फिर ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम है तथा दूसरे स्थान पर ईसाई तथा सबसे कम अल्पसंख्यक वाला समाज पारसी है। अगला प्रश्न है, रानी का वाव किस नदी के तट पर स्थित है? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। रानी का वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा रानी के वाव का तस्वीर 100 के नोट पर बनाया गया है, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान करता है?
जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।